अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलने का वक्त आ गया, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर हरियाणा तक की खबरें आपको दिखाएंगे। एनडीए में सीट समझौते वाली गांठ तो मजबूत दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में दोस्ती के धागे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि चुनावी राज्यों में सीट बंटवारे पर एनडीए शुरुआती बढ़त बनाती दिख रही है। आज झारखंड में तो बीजेपी ने गठबंधन के साथियों के लिए सीटों का ऐलान भी कर दिया, जबकि सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महाराष्ट्र में एनडीए सहमति के करीब पहुंच चुकी है। कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसे सुलझाने की कोशिश जारी है। लेकिन किंतु परंतु मगर इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में सीटों को लेकर काफी कलेश है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी इतनी नाराज है कि वो अब सीटों के बंटवारे पर सीधे कांग्रेस हाईकमान से बात करना चाहती है। झारखंड में भी सीट शेयरिंग पर पेच आखिरी वक्त में फंस गया है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र बीजेपी का अपडेट देते हैं। जानकारी यह है कि सीटों पर फाइनल मोहर लगाने और फंसी हुई सीटों पर चर्चा के लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां गृह मंत्री अमित शाह से तीनों की मुलाकात होगी। बीजेपी के बाद अब आपको महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का अपडेट दे देते हैं। एमवीए में सीटों को लेकर विवाद थोड़ा बढ़ गया है, बल्कि थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके बाद कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच छिटपुट झड़प वाले बयान भी आए हैं। उद्धव गुट इतना नाराज है कि संजय राउत ने यह तक कह दिया है कि महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं है। अब सीट बंटवारे पर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बात करेंगे। सोचिए, क्या यह वही तेवर नहीं है जब पहली बार इनका बीजेपी से अलायंस हो रहा था 2014 में? 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या ये वो तेवर नहीं है? अलायंस यानी वो मिलकर लड़ने की बात हो रही। खैर, आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो संजय राउत के बयान का जवाब नहीं देंगे। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वक्त कम बचा है और ऐसे में जल्दी से सीट बंटवारा जरूरी है। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 हफ्तों में 12 से ज्यादा बैठकों के बाद भी सभी 288 विधानसभा सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक पहले यह खबर आई कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अब तक 260 सीटों पर सहमति बन गई है और 28 सीटों पर गतिरोध। लेकिन सूत्रों से लेटेस्ट अपडेट यह है कि गतिरोध वाली सीटें 28 नहीं 40 हैं, यानी 248 सीटों पर ही बात बनी हुई है। चुनाव नजदीक है और 40 सीटें का ये जो आंकड़ा है ये काफी बड़ा है। खैर, शायद इसीलिए संजय राउत खुलेआम कह रहे हैं कि अब दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बात होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच पहले भी विवाद होते रहे, लेकिन पहली बार दोनों खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस और यूबीटी यानी उद्धव गुट में मचे घमासान के बीच अब महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की एंट्री होती है। शायद उन्हीं से अब उम्मीदें बाकी हैं। शरद पवार ने कांग्रेस के दिल्ली सहित महाराष्ट्र के नेताओं से बात की। मामला सुलझाने के लिए उन्होंने उद्धव गुट के नेताओं से भी चर्चा की। कल शाम 5 बजे शरद पवार गुट की बैठक भी होने वाली है। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव भी एक्टिव हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे से अखिलेश की बात हुई है। शरद पवार गुट के जितेंद्र आह्वान ने भी अखिलेश यादव को फोन किया है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि सीटों का पेच जल्द सुलझ जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से कल रमेश चेन्नीथला सुबह 11 बजे मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर जो भी तल्खी है उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड डिसीजन लेंगी और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल यदि अलायंस की डिक्लेयर हो जाए। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवर करते होंगे तो उनका इशू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना है। सब कुछ दुरुस्त है,
सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा को ये उम्मीद है कि इसी उम्मीद से अब हम वापस से आ सकते हैं तो वो गलत है। जो बयान इन्होंने दिया है, ये बयान तो जनता के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा करके उन्होंने खुद ने इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीटों के बंटवारे में कांग्रेस भले ही अभी फंसी हुई हो, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति पर हमले करने में कांग्रेस बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर चंदा लेकर धंधा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 10,000 करोड़ की डकैती कराई है। पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत यह घोटाला किया गया है। महाराष्ट्र की चुनावी महाभारत में यह आरोप एक नए कलेश की शुरुआत है। जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया है, डाका है, चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। 10,000 करोड़ की ये डकैती सरकार ने खुद करवाई है।